दोस्तों 13 सितंबर का एक ऑफिशियल नोटिस बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है, जिसके तहत अब ये कहा जा सकता है कि जो पीसीएस का पेपर है वो भी अब 2 शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अलग अलग 2 दिन ये पेपर चलेगा। अभी तक पीसीएस को लेकर ये चीज़ कंफर्म नहीं थी, क्योंकि अभी तक केवल आरओ के लिए ऐसा कहा जा रहा था कि आरओ का पेपर अलग अलग शिफ्टों में 2 दिन तक होगा। साथ ही साथ में अब ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर पीसीएस का पेपर भी 2 दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा अलग अलग शिफ्टों में, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आरओ का भी पेपर 2 दिनों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर एक देख सकते हैं एक इंटरनल नोटिस जो कि अलग अलग इस कॉलेज को भेजा जाता है, जिसमें ये कंफर्म किया जाता है कि वो कॉलेज एग्ज़ाम कराने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा ही एक इंटरनल नोटिस 13 तारीख को सबके पास में पहुंच गया है, वायरल हो गया है। इस नोटिस को अगर आप देखोगे तो ये नोटिस बिल्कुल सही है और लगभग मान सकते हो 99% ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि अब आपका पीसीएस का पेपर भी अलग अलग शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले से ही इस चीज़ का माइंड मेकअप रखिए, क्योंकि इस नोटिस में अगर आप देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, जैसा कि आपको पता होगा पेपर आउट होने के बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि जो भी ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अलग अलग शिफ्ट में कराया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें आप देख सकते हो जो भी कॉलेज जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना होता है उनसे सहमति मांगी गई है कि 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को अलग अलग शिफ्टों में यूपी पीसीएस का पेपर कंडक्ट कराए जाने के संबंध में आप हमें सहमति दें कि 26 तारीख को भी आपके पास में कॉलेज में एग्ज़ाम कराने का स्पेस होगा और 27 तारीख को भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का हमको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। दूसरी एक और चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी शानदार है तो चाहे जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हो जाए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और असली योद्धा वही है जो मुसीबत के समय या कुछ बदलाव के समय घबराता नहीं। घबराए वो जिसकी तैयारी अच्छी ना हो, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा यहीं पर एक पर्सनल मानना ये भी है कि ग्रुप डी ग्रुप सी लेवल तक तो सीमित था कि आप अलग अलग शिफ्टों में पेपर ऑर्गेनाइज करा लेते, लेकिन पीसीएस जैसे आरओ जैसे एग्ज़ामों में ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इसका नुकसान ये है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो अलग अलग जो शिफ्टों में पेपर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनको नॉर्मलाइज सही से कर दे। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई पेपर टफ आता है तो वो केवल पेपर ही टफ नहीं होता है, वो बच्चे के आत्मविश्वास को इतना तोड़ देता है कि फिर वो पेपर ख़राब होते होते बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधे माइंड का कनेक्शन हो जाता है। इस वजह से ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये जो पेपर अलग अलग शिफ्टों में कराया जाएगा इसके लिए भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है कि सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी दोनों का हो सकता है एक पेपर थोड़ा सा आसान हो, दूसरा पेपर भाई बहुत ज़्यादा टफ आ जाए, तो उस केस में आपको नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। साथ ही साथ में एक और चीज़ आपको बता दूं कि गवर्नमेंट को ये चीज़ भी क्लियर करनी पड़ेगी कि जो वो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं, पेपर कैसे कराया जाएगा, कितनी शिफ्टों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स, कट ऑफ कितना रहा, या फिर इस बार उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किसी का सिलेक्शन कितने नंबर की वजह से रुक गया, स्कोर उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से कर देगा तो फिर विश्वास हो जाएगा। नहीं तो आपने देखा ही था पीसीएस जे के एग्ज़ाम में रिटन की लगभग 40 से 50 बच्चों की कॉपियाँ चेंज हो गई थी, जिसमें से कई बच्चे सिलेक्शन के बाद में हटा दिए गए थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उनका सिलेक्शन हो गया फिर जब सही से कॉपियाँ चेक करी गई। तो अगर आयोग भी ऐसा कर सकता है तो इस बार उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सब करना चाहिए। और लास्ट में आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आखिरी के समय पर बिल्कुल घबराना छोड़ दो, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो चाहे जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को माइंड मेकअप करके चलना है। और असली योद्धा वही है जो आखिरी के वक्त पर भी अडिग रहता है, किसी से डरता नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।